ॐ श्री गणेशाय नमः। ऋषय ऊचु सूत पूर्वं त्वया प्रोक्तं व्यासेनामीत तेजसा कृत्वा पुराणमखिलं शुकायाध्यापितं शुभम्। व्यासेन तु तपस्तत्त्वा कथमुत्पादितः शुकः विस्तारं ब्रूहि सकलं यच्छ्रुतं कृष्ण तस्त्वया। सूत उवाच प्रवक्ष्यामि शुकोत्पत्तिं व्यासात् सत्यवती सुतात् यथोत्पन्नः शुकः साक्षात् भोगिनां प्रवरो मुनिः। मेरुशृङ्गे मरारम्ये व्यासः सत्यवती सुतः तपश्चारसोक्तयुग्रम् पुत्रार्थं कृतनिश्चयः जपनेकाक्षरं मन्त्रं वाग्बीजं नारदाश्रुतम् ध्यायन् परां महामायां पुत्रकामस्तपोनिधि अग्निर्भूमेरस्तथा वायोरन्तरिक्षस्य चाप्ययम् वीर्णेन सन्मितः पुत्रो मम भूयादिति स्मः अतिष्ठस्य गताहारा शतसंवत्सरं प्रभो आराधयन् महादेवं तथैव च सदा शिवाम् शक्तिः सर्वत्र पूजयेति विचार्य च पुनः पुनः अशक्तो निधते लोके शक्तस्तु परिपूजयते यत्र पर्वतशृङ्गे वै कर्णिकारवनाद्भुते क्रीडन्ति देवताः सर्वे मुनयश्च तपोधिकाः आदित्या वसो रुद्रा मरुतश्चाश्विनौ तथा वसन्ति मुनयो यत्र ये चान्ये ब्रह्मवित्तमाः तत्र हेमगिरेः शृङ्गे सङ्गीतध्वनिनादिते तपश्चारधर्मात्मा व्यासः सत्यवती सुतः ततोऽस्य तेजसा व्याप्तं विश्वं सर्वं चराचरम् अग्निवर्णा जटा जाता पाराशर्यस्य धीमतः ततो अस्य तेज आलक्ष्य भयमाप शचीपतिः दुरासाहं तदा दृष्ट्वा भयत्रस्तं क्षमातुरम् उवाच भगवान् रुद्रो मघवन्तं तथा स्थितम् कथमिन्द्रादभीतोऽसि किं दुःखं ते सुरेश्वरम् शङ्कर उवाच अमर्षो नैव कर्तव्यस्तापसेषु कदाचन तपश्चरन्ति मुनयो ज्ञात्वा मां शक्तिसंयुतम् न त्वेते अहितमिच्छन्ति तापसाः सर्वथैव हि हितयुक्तवचनः शक्रमुस्तमुवाच ऋषभ
ध्वजम् कस्मात् पर्ष्यन्ति व्यासः को अर्थस्तस्य मनोगतः। शिव उवाच पाराशर्यस्तु पुत्रार्थी तपश्चरति दुश्चरम् ऊनवर्षशतं जातं तदा मध्य सुतं शुभम् इत्युक्त्वा वासवं रुद्रो दयया मुदिताननः। सूत उवाच गत्वा ऋषिसमीपं तु तमुवाच जगद्गुरुः उत्तिष्ठ वासवीपुत्र पुत्रस्ते भविता शुभः सर्वतेजोमयो ज्ञानी कीर्तिकर्ता तवानघ अखिलस्य जनस्यार्थ वल्लभस्ते सुतः सदा भविष्यन्ति भविष्यति गुणैः पूर्णः सात्विकैः सत्यविक्रमः तदा कर्णवचः लक्षणं कृष्णद्वैपायनस्तदा सूत उवाच शूलपाणिं नमस्कृत्य जगामाश्रममात्मनः स गत्वा अक्षमेवाशु बहुवर्षक्षमातुरः अरणिसहितं गुह्यं मम्मन्थाग्निं चिकीर्षया मन्थनं कुर्वतस्तस्य चित्ते चिन्ताभरस्तदा प्रादुर्बभूव सहसा सुतोत्पत्तौ महात्मनः मन्थानारणिसंयोगान् मन्थनाश्च समुद्भवः पावकस्य यदा तद्वत् कथं मे स्यात् सुतोद्भवः पुत्राणिसतु याख्याता सा मद्माध न विद्यते तरुणी रूपसम्पन्ना कुलोत्पन्ना पतिव्रता कथं करोमि कान्ताम च पादयोः शृङ्खलासमाम् पुत्रोत्पादनदक्षाम च पातिव्रतये सदा स्थिताम् पतिव्रता अपि दक्षा अपि रूपवत्यपि कामिनी सदा बन्धनरूपा च स्वेच्छा सुखविधायिनी शिवोऽपि पर्वते नित्यं कामिनी पाशु संयुतः कथं करोम्यहं चात्र दुर्घटं च गृहाश्रमम् एवं चिन्तयतस्तस्य घृताची दिव्यरूपिणी प्राप्तां दृष्टिपथं तत्र समीपे गगने स्थिता तां दृष्ट्वा चञ्चलापाङ्गीं समीपस्थां वराप्सरां पञ्चबाणपरीताङ्गस्तूर्णमासी धृतव्रतः चिन्तयामास च तदा किं करोमयघसङ्कटे धर्मस्य पुरतः प्राप्ते कामभावे दुरासदे अङ्गीकरोमि यद्धेनां वञ्चनार्थं मिहागताम् हसिष्यन्ति महात्मानस्तथा
तापसा मां तु विह्वलम्। तपस्तप्त्वा महाघोरं पूर्णं वर्षशतं त्विहि। दृष्ट्वा अप्सरां च विवशः कथं जातो महातपाः। कामं निन्दापि भवतु यदि स्यादतुलं सुखं, गृहस्थाश्रमसम्भूतं सुखदं पुत्रकामदम्। स्वर्गदं च तथा प्रोक्तं ज्ञानिनां मोक्षदं तथा। न भविष्यति तन्नून मन्या देवकन्यया। नारदाश्च मया पूर्वं श्रुतमस्ति कथानकम्। यथोर्वशीवशो राजा पराभूतः पुरूरवाः। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्रयां संहितायां प्रथमस्कन्धे दशमोऽध्यायः। 10वां अध्याय हिंदी अनुवाद। शिवजी के वरदान से व्यास जी को पुत्र प्राप्ति। इतनी कथा सुनकर ऋषि बोले, हे सूत जी, यह आप पहले ही बता चुके हैं कि अमित तेजस्वी व्यास जी ने समस्त पुराणों को रचकर शुकदेव को पढ़ाया। उन व्यास जी ने कैसी तपस्या करके शुकदेव को पुत्र रूप में प्राप्त किया, इस वृतांत को आपने व्यास जी के मुख से जैसा सुना हो विस्तार के साथ कहिए। सूत जी कहने लगे, सत्यवती सुवन व्यास जी के द्वारा जिस तरह योगियों में श्रेष्ठ शुक मुनि उत्पन्न हुए, वह इतिहास बता रहा हूँ। सत्यवती सूत व्यास पुत्र प्राप्ति का निश्चय करके अतिशय रमणीक सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर कठोर तप करने लगे। नारद जी के बताए एकाक्षरात्मक वाग बीज मंत्र का जप करते हुए तपोनिधि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से परा महामाया का ध्यान करते जा रहे थे। जब ध्यान करते समय वे अपने मन में यह सोच रहे थे कि अग्नि, जल, भूमि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों की शक्ति से संपन्न पुत्र मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार व्यास जी 100 वर्ष तक आहार त्याग कर महादेव जी तथा सदाशिवा भगवती जी की आराधना करते रहे। उनकी यह धारणा थी कि सर्वत्र शक्ति की ही पूजा होती है। संसार में अशक्त की निंदा होती है और शक्ति संपन्न पुरुष पूजा जाता है। जिस पर्वत शिखर पर कर्णिकार के अद्भुत वन में देवता तथा असाधारण मुनिगण विहार करते हैं, जहाँ आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत, दोनों अश्विनी कुमार और ब्रह्म जानने वालों में श्रेष्ठ मुनिगण निवास करते हैं, संगीत की ध्वनि से मुखरित उसी सुमेरु पर्वत के शिखर पर सत्यवती सुत धर्मात्मा व्यास जी तप कर रहे थे। कुछ ही समय में व्यास जी के तेज से सचराचर विश्व व्याप्त हो गया और व्यास जी की जटा अग्निवर्ण अर्थात लाल हो गई। उनका अपरिमित तेज देखकर इंद्राणी पति इंद्र को बड़ा भय हुआ। इंद्र को इस प्रकार भयभीत तथा व्याकुल देखकर शंकर जी बोले, उन्होंने कहा, हे देवेश्वर, आज आप इस तरह भयभीत क्यों हैं? आपको क्या दुख है? तपस्वियों की तपस्या पर किसी को ढाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे मुझे शक्ति संपन्न समझकर ही कठोर तप करते हैं। ये तापस कभी किसी का अहित नहीं चाहते हैं। शिवजी के ऐसा कहने पर इंद्र जी बोले, हे भगवान, व्यास जी इस प्रकार तप क्यों कर रहे हैं? उनकी क्या अभिलाषा है? शिवजी ने कहा, पराशर सुत व्यास जी पुत्र प्राप्ति के लिए दुष्कर तप कर रहे हैं। उनको तप करते करते 100 वर्ष हो गए हैं।
आज मैं उन्हें कल्याणदायक पुत्र की प्राप्ति का वर दूंगा। इंद्र से ऐसा कहकर प्रसन्न मुख शंकर जी भगवान व्यास ऋषि के समीप गए और उनसे बोले, हे वासवी पुत्र, अब उठो, तुमको शुभ लक्षण संपन्न पुत्र प्राप्त होगा। वह पुत्र सर्वथा तेजस्वी, ज्ञानी और तुम्हारी कीर्ति बढ़ाने वाला होगा। हे पुण्यात्मन, तुम्हारा वह पुत्र सब लोगों को प्रिय होगा। वह सभी सात्विक गुणों से परिपूर्ण और सत्य बल से संपन्न होगा। सूत जी बोले, शंकर जी के मृदु वचन सुन और उन्हें नमस्कार करके व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। बहुत वर्षों तक कठोर तप करने के कारण थके हुए व्यास जी अरणी में छिपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी मंथन करने लगे। मंथन करते समय उनके मन में बड़ी भारी चिंता हो रही थी। इस प्रकार मंथन तथा अरणी के संयोग से उत्पन्न अग्नि को देखकर उनके मन में यह विचार उठा कि जिस तरह अरणी मंथन से अग्नि उत्पन्न हुई है, उसी प्रकार मेरे पुत्र कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि पुत्र उत्पन्न करने वाली अरणी स्त्री मेरे पास नहीं है। किसी तरुणी रूपवती कुलीन और पति परायणा पत्नी को मैं कैसे प्राप्त करूं और फिर उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने पैरों में बेड़ी कैसे डालूं। पुत्र उत्पन्न करने में निपुण और पतिव्रत धर्म में तत्पर पत्नी मुझे कैसे मिले। पतिव्रता चतुर और रूपवती स्त्री भी सदा बंधन रूप ही हो रहती है, फिर भी यह इच्छा अनुकूल सुख देती है। इसी कारण शंकर जी भी तो सर्वदा स्त्री के बंधन में बंधे रहते हैं। अब मैं क्या करूं? गृहस्थाश्रम भी बड़ा जटिल होता है। व्यास जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उसी समय आकाश मंडल में दिव्य रूप धारिणी घृताची अप्सरा दिखाई पड़ती है। उस चंचल कटाक्षों वाली और सुंदर अप्सरा को अपने समीप देखकर परम संयमी व्यास जी काम बाण से आहत हो गए और सोचने लगे कि इस संकट के समय में मैं क्या करूं। एक और धर्म है तो दूसरी ओर हृदय को झकझोर देने वाली काम वासना है। यदि छलने के लिए आई हुई इस अप्सरा को अंगीकार करता हूँ, तब महात्मा तपस्वी गण मुझे इस प्रकार काम मुक्तावश विकल देखकर हंसेंगे कि 100 वर्ष तक अत्यंत कठोर तप करने के बाद भी एक अप्सरा को देखकर महातेजस्वी व्यास जी इतने बेकाबू हो क्यों हो गए। अस्तु, यदि प्रचुर सुख प्राप्त हो सके तो ऐसी निंदा भी सही जा सकती है, क्योंकि गृहस्थाश्रम पुत्र रूपिणी कामना पूर्ण करने वाला परम सुखदायी आश्रम कहा गया है। इसमें स्वर्ग तथा ज्ञानी गृहस्थों को मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है, किंतु वह गर्भास्त्र सुख तो इस देव कन्या से नहीं प्राप्त किया जा सकता। किंतु वह गृहस्थ सुख तो इस देव कन्या से नहीं प्राप्त किया जा सकता। पूर्व काल में नारद जी से मैंने एक कथानक सुना था कि उर्वशी के फेर से पढ़कर महाराज पूर्वरा की दुर्दशा हुई थी। इति श्री देवी भागवते प्रथम स्कंदे भाषा टीकायां दशमो अध्यायः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।